जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा राजा परीक्षित सुन रहे हैं। आगे इस कथा में सरियाती नामक वंश का वर्णन आता है। सरियाती की कन्या का नाम सुकन्या था। सरियाती की कन्या का नाम था सुकन्या। बड़ी सुंदर सुकन्या एक दिन सखियों के साथ बाग में चली जाती है और उसी बाग में महर्षि च्यवन तपस्या कर रहे थे, जिनके शरीर पर मिट्टी इत्यादि चढ़ गई थी और केवल जुगनू की भांति आंखें चमक रही थी। सुकन्या ने देखा कि ये चमकने वाले जुगने क्या हैं, तो उसने एक कुशा लेकर उन जुगनों में छेद कर दिया और वहां से च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त बहने लगा। तब सुकन्या ने विचार किया कि मैंने यह क्या कर दिया। अरे, मैंने किसी संत महात्मा की आंखों को फोड़ दिया, उन्हें अंधा कर दिया। शोक में घर तो चली गई। इधर च्यवन ऋषि के क्रोध से सरियाती की प्रजा में त्राही मच गई। राजा को जब पता चला कि मेरी प्रजा दुखी है, जान लिया कि जंगल में जो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनकी समाधि में किसी ने विघ्न उत्पन्न किया है, तब यह प्रकोप हुआ है। अरे, ये अपराध किसने किया होगा। बाद में पता चला कि मेरी कन्या ने ही च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी है। तो अपनी कन्या को सरियाती च्यवन ऋषि के पास छोड़ देते हैं कि आज से तेरे पति हैं, तूने आज से इनकी सेवा करनी है। च्यवन ऋषि तो वृद्ध थे और सुकन्या नौजवान। वह च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। बड़ी सुंदर थी सुकन्या। तो एक अश्विनी कुमार वहां से जा रहे थे कि उन्होंने तब सुकन्या को देखा और जब सुकन्या को देखा तो उसको देखकर मोहित हो गए और कहा, देवी, तुम इस बूढ़े ऋषि को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तो लेकिन सुकन्या ने कहा कि पति नारायण का स्वरूप होते हैं, जैसे भी हैं मेरे पति हैं और आप मेरे सामने परस पुरुष की प्रशंसा ना करें। आप यहाँ से चले जाएं। देवी, हम तो तेरे इस रूप को देखकर तेरे हित की बात कर रहे थे। अगर तुम पतिव्रता हो तो हम तुमसे शर्त लगाएंगे कि हम तुम्हारे पति के साथ एक तालाब में डुबकी लगाकर स्नान करेंगे और जब हम तीनों बाहर निकलेंगे तो हम तीनों की रूपाभा एक समान होगी और तुम्हें अपने पति को पहचान कर स्पर्श करना होगा। अगर गलती से तुमने हमारा स्पर्श कर दिया तो तुम्हें च्यवन ऋषि को छोड़कर हमारे साथ जाना होगा। ठीक है महाराज। जब सुकन्या ने ऐसा कहा तब तीनों तालाब से बाहर निकले तो तीनों की रूपाभा एक समान थी। सुकन्या ने आंखें बंद की और कहा कि हे सूर्य नारायण, हे चंद्रदेव, हे माँ पृथ्वी, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी परपुरुष का ध्यान नहीं किया है तो मैं अपने पति का स्पर्श करूं। कि धन्य है देवी, अपने पति को ही तुमने
ठीक कर दिया। जैसे स्पर्श किया तो अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और कहा कि तुमने अपने पति को ठीक कर दिया और साथ में अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। एक दिन सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ बड़ा आनंद प्राप्त कर रही थी। अपने आप बैठकर च्यवन ऋषि को गोद में सिर रखकर सेवा कर रही थी और उसी दिन महर्षि च्यवन के आश्रम में महाराजा सरियाती पहुंच गए और देखा और सोचने लगे कि हो ना हो इसने उस बूढ़े ऋषि को मार दिया और परपुरुष के साथ आनंद कर रही है और उसे धिक्कारने लगे। और सुकन्या, ये तूने क्या किया? एक तो तूने पहले उस ऋषि को अंधा कर दिया, ये अपराध किया। जब मैंने तेरा विवाह उस ऋषि के साथ किया तो तूने तो उसे मार दिया। अरे मैं तुझे दंड दूंगा। जब ऐसा कहने लगे महर्षि च्यवन ने रोक दिया और अरे महाराज, आपकी कन्या के भाग्य से मेरा अंधापन और बुढ़ापा दूर हो गया। तो सुकन्या की जिन्होंने दुर्वासा ऋषि की प्राण की रक्षा करी थी, शिव पुराण में विस्तार है। और अम्बरीश के आगे हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। सब धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ था। बड़े पुण्य प्रतापी और दान पुण्य करने में श्रेष्ठ थे। पतिव्रता नारी और पुत्र रोहित था। पत्नी का नाम तारा था। आज राजा हरिश्चंद्र से कुलगुरु वशिष्ठ कुलगुरु से हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी को इंद्र ने पहले आमंत्रित किया था। इसके कारण वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और विश्वामित्र से यज्ञ कराया राजा हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र ने जो है सारा राज्य पाठ जो है दान में दे दिया। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, इसकी दान प्रतिष्ठा भी दे दो। अब राजा ने तो सारा राज्य दान दे दिया था। जब दान प्रतिष्ठा कहाँ से दे, तो राजा ने एक मणियों का पहले तो हार निकाला, अपने गले से निकाला और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, दान प्रतिष्ठा विश्वामित्र जी, ये मेरी दान प्रतिष्ठा मुद्रा है, मना कर दिया। ऋषि बोले, अरे राजन, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये राज खजाने भंडार से ही हार आया है। सारा राज्य तूने दान कर दिया, अब काहे का दान प्रतिष्ठा, ये भी मुझे दे दे। घोड़े पर बैठने लगे। अरे इस घोड़े पर भी तेरा अधिकार नहीं रहा। राजसूय आभूषण उतार कर सब कुछ महर्षि वशिष्ठ को देकर महाराजा तो रहे नहीं। अब हरिश्चंद्र जी चल पड़े। अरे राजन, अब तुम दान प्रतिष्ठा कमा कर लाओ। जब तक तुम दान प्रतिष्ठा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा यह दान किया हुआ तुम्हें फल नहीं देगा। जाकर राजा हरिश्चंद्र पत्नी व रोहित सहित वहां से चले गए। आगे जाकर एक शमशान घाट था। काशी में जाकर उस शमशान घाट में कार्य करना पड़ा। जहाँ जाकर राजा होकर अपने आप को बेचना पड़ा, वहाँ मजदूरी करनी पड़ी। जल्लाद ने कहा कि महाराज, मैं आपको ही ले जा सकता हूँ, तुम्हारे साथ ये पुत्र व स्त्री यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है महाराज, आप मेरे लिए ही ले चलो, मेरे को ही ले चलो। लेकिन वो जल्लाद इतना सख्त था कि बिना पैसे लिए किसी को भी यहाँ अग्नि संस्कार कराया नहीं जाता था। दूसरे आगे गांव में जाकर हरिश्चंद्र की पत्नी, जो अपने आप को बेचना चाहती थी, कि एक साहूकार ने उसे खरीद लिया। बड़ी सुंदर थी और नौकरानी ऐसी
नहीं हो सकती। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें तो खरीद सकता हूँ अपनी पत्नी के सुख के लिए, दासी के लिए, लेकिन ये तुम्हारे साथ बालक है, मैं इसे नहीं ले जा सकता। अरे साहूकार जी, मैं अपने हिस्से का भोजन इसे दिया करूँगी, ये छोटा है, इसे कहाँ छोड़ूंगी। साहूकार में थोड़ा दया भाव था कि ठीक है देवी, तुम इसे भी ले चलो। सेठानी के यहाँ जब पहुँची तो राजसूय वस्त्र तो पहने थे, आभूषण तो नहीं थे। सेठानी ने कहा, अरे आप मेरे लिए कहीं सौत तो नहीं ले आए? अरे नहीं देवी, मैं तो तुम्हारे लिए नौकरानी लाया हूँ। अरे ये नौकरानी है या महारानी? ये तो बड़ी सुंदर है कि ये नहीं नौकरानी है। और ये सपोला कहाँ से लाई है? पालन पोषण कौन करेगा इसका? चरणों में बैठ गई। रानी होकर भी, अरे देवी यह मेरा बालक है, कहाँ जाएगा, इसे रख लो। अरे इसे खिलाएगा कौन? अरे जो 2 रोटी मुझे मिलेगी उसकी आधी रोटी मैं इसे दे दिया करूँगी। समय की विडंबना तो देखो महाराज। और जैसे जाकर अपना सौदा कर दिया, परिवार में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन की बात है कि एक दिन रोहित की माँ तारा गौशाला में दूध का दोहन कर रही थी कि एक सांप ने रोहित को काट लिया और रोहित की मृत्यु हो गई। वापस आती बार जब देखा, तारा ने देखा कि यह पुत्र तो मेरा ही है और रोने लगी। सेठानी ने कहा कि हमारे वहाँ शोक नहीं करना, मर गया है तो इसे उठा और कहीं दूर जाकर जो है इसका क्रियाकर्म अग्नि संस्कार करा। अरे मैं कहाँ ले जाऊंगी इसे? जाकर के शमशान घाट में पहुंची, जहां हरिश्चंद्र जी काम करते हैं। तारा ने कहा कि महाराज, मैं अपने पुत्र का अग्नि संस्कार कराना चाहती हूँ। मेरे पुत्र का अग्नि संस्कार करा दो महाराज। हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी, मैं इतना धनी नहीं हूँ कि तेरे पुत्र का अग्नि संस्कार करा दूँ। मेरा सेठ बड़ा निर्दयी है, उसने कहा है कि बिना 1 पैसे के भी किसी को लकड़ियाँ तक मत देना। इसलिए जो कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम कहीं ना कहीं से सुविधा लाओ और मैं तुम्हारे पुत्र के को एक वस्त्र में लपेटा जो राजसूय, तुम एक थोड़ी सी लकड़ियां लाओ, फिर मैं तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार करवा देता हूँ। अरे महाराज, मैं कहाँ से लकड़ी लाऊं? तो तारा ने अपने पुत्र को एक वस्त्र में लपेटा जो राजसूय वस्त्र था और पुत्र को छोड़ दिया वहीं शमशान में और कहा कि मैं कहीं ना कहीं से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। जैसे ही हरिश्चंद्र की नज़र उस राजसूय वस्त्र पर पड़ी तो पहचान लिया कि ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, और रोक लिया कि देवी, तुम कहाँ जा रही हो? और पति पत्नी रोने लगे कि देखो, राजा होकर भी शमशान में मुर्दे जलाने का कार्य मिला। अरे परमात्मा, हमने तो पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म किए होंगे जो हमें यह भुगतना पड़ रहा है, परंतु इस बालक ने किसका क्या बिगाड़ा था? एक राजकुमार होकर के ना माता पिता, ना संसार, ना परिवार को ना सुख ले सका। हे परमात्मा, आपने इसे क्यों बुला लिया? विधाता का हृदय फट जाता है।
विष्णु भगवान को क्रोध आ गया। उसको जलाने के लिए जब अग्रसर हुए कि विश्वामित्र जी को कहा कि राजा हरिश्चंद्र की तरह दानी कोई नहीं हुए, और भगवान ने रोहित को जीवित कर दिया। विश्वामित्र जी को सारा राज्य वापस देना पड़ा। तो कवि कहता है, तूने तार दिया भगवान सुदर्शन धारी, तूने तार दिया, लगने लगी राजा हरिश्चंद्र को, विपदा में क्यों डार दिया, काशी में बिक गए तीनों जाकर, रोहित का उद्धार किया, तूने तार दिया भगवान सुदर्शन धारी, तूने तार दिया। बोलिए सत्यदेव भगवान की। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। अब रोहित के आगे चलकर दिलीप हुए, उनके अंशुमान, और उनसे आगे सगर जी महाराज, जिनकी दो माताएं थी, जिनकी आपस में शत्रुता थी। नवरात्रों में उन्होंने भगवती की आराधना करी। माता ने दर्शन दिए, मांगो क्या मांगती हो? कि हे देवी माँ, आप तो सब जानती हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो यह सुनकर भगवती ने एक ऐसा पुष्प छोड़ा जो सगर के माता के गर्भ में जाकर, जिसकी 60,000 पंखुड़ियाँ थी। बेटी, जितनी इस पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, उतने ही तेरी संतान होगी। तो महाराजा सगर जी के 60,000 पुत्र हुए। कहते हैं कि जब महाराजा सगर अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस दूसरी माँ ने उसे जहर पिलाया था, तो जाकर विषयुक्त बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम सगर पड़ गया। जब सगर जी के पुत्र नहीं हुए तो उनकी पत्नी ने भी परम्बा की आराधना करके सगर जी के 60,000 पुत्र हुए। महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, लेकिन इंद्र ने जाकर उसे चोरी कर लिया, और जहाँ कपिल मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे हरिद्वार में, वहाँ उसे बांध दिया। सगर जी के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए निकले और जंगल में सामने देखा कि यह महाराजा, यह कपिल महात्मा चोर है जो महाराजा के घोड़े को चुराता है। घोड़े को चुराकर यहाँ झूठ मूठ के आंखें बंद करके बैठा है। अरे इसको मारो। और सभी सगर के पुत्र जो है कपिल महात्मा पर जो है कोड़े बरसाने लगे, पत्थर बरसाने लगे। और जब पत्थर बरसाने लगे तो समाधि टूट गई कपिल महात्मा की, और आंखें खुलते ही सगर जी के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन गए। अब उनका उद्धार कैसे हो? तो सगर ने उन्होंने गंगा को धरा पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन ना ला पाए। आगे उनके कुल में भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा की को तपस्या करके प्रसन्न किया। गंगा ने कहा कि मैं भागीरथ पृथ्वी पर आऊँ तो मेरा वेग बड़ा तीव्र है, मैं पृथ्वी पर आते ही पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए आपको शंकर भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वे ही मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या करी, और मृत्यु लोक में जितने भी पापी लोग होंगे, पाप कर्म करके मुझे दूषित करेंगे, इस भार को मैं कैसे उठाऊंगी? भागीरथ ने कहा कि देखो माँ गंगा, 12 वर्ष बाद कुंभ लगेगा, जिसमें सबसे पहले संत महंत
स्नान करेंगे उससे जो है तुम्हारे पाप का भार उतर जाएगा, तुम पुण्यमयी हो जाओगी। अरे जिन संत भक्तों ने गृहस्थी को त्याग कर तपस्या करी होगी, उनके स्नान करने पर उनकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा भार हल्का होगा। इसलिए मैं आपको अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आपको धरा पर आमंत्रित करता हूँ। माँ गंगा ने कहा, एवं अस्तु। शंकर भगवान की भागीरथ ने तो आराधना करी और जब स्वर्गपुरी से गंगा आई तो भगवान शंकर ने उसे जटा में धारण किया और 12 वर्ष जटा में ही रखा। शंकर बोले, मैं तोड़ूंगा गंगा का अभिमान, 12 वर्ष जटा में करके रखूंगा अंतर ध्यान। फिर भगवान शंकर ने थोड़ी सी गंगा की लहर छोड़ी और आगे आगे अब भागीरथ चले हैं, पीछे पीछे माँ गंगा बोल रहा है क्या, स्वर्ग लोक से आई माँ गंगा, भक्त जनों के तारण को शंकर जटा समाई, जय श्री गंगे माई, शंकर जटा समाई, जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई। हरिद्वार का कुंभ सजाकर प्रयागराज में पहुँची जाकर त्रिवेणी कहलाई, बोलो जय श्री गंगे माई, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, माँ मानो तो बहता पानी। इस प्रकार से गंगा मैया ने सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। अब भागीरथ के आगे चलकर अज के हुए रघु के हुए महाराजा दशरथ, जिनके पुत्र हुए राम, जो साक्षात नारायण के रूप हुए। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज इस आख्यान को विस्तार पूर्वक सुनाइए। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थीं, किसी की वो संतान नहीं, तो एक कन्या थी जिसका नाम था शांता, जिसका विवाह हुआ था श्रृंगार ऋषि के साथ। और अयोध्या में महाराजा दशरथ ने अनुष्ठान कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। शांता ऋषि को बुलाया, श्रृंगार ऋषि को बुलाया, शांता के पति को। और जिस दिन उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अग्निदेव हवन कुंड से जो है बाहर निकलकर एक खीर का डूना हाथ में लेकर उपस्थित हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो एक भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया, जिसके हृदय में राम आए, और दूसरा भाग जो है छोटी रानी सुमित्रा ने ग्रहण किया। और उसके हृदय में लक्ष्मण आए। तीसरा भाग छोटी रानी कैकेयी ने ग्रहण किया। उसके हृदय में जो है भरत जी आए। और थोड़ी सी जो बची हुई थी वो फिर से जो है सुमित्रा ने धारण की। और उसके हृदय में फिर शत्रुघ्न जी आए। जब समय की गति के प्रभाव से अयोध्या में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। महाराजा दशरथ ने भी बहुत सा दान बांटा। बड़े प्रसन्न हुए दशरथ जी। आज महाराजा दशरथ दान बांट रहे हैं तो उन याचकों की पंक्ति में पक्षीराज जटायु भी आ रहे हैं। एक समय की बात है कि यह कथा अध्यात्म रामायण में है। कैसी कथा है? रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भगत पुकारे, दूर करो प्रभु संकट हमारे। दशरथ के घर जन मेरा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो राधे श्याम, सीताराम बोलो राधे श्याम। सीताराम बोलो राधे श्याम, सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार से जैसे ही जटायु को पता चला कि महाराजा दशरथ की अयोध्या में दशरथ जी के 4 पुत्र का जन्म हुआ है, तो पक्षीराज जटायु भी दान मांगने के लिए वहां चले आए। सभी राजा दशरथ के हाथों से दान पाकर बधाई देकर जा रहे हैं कि पक्षीराज जटायु ने महाराजा दशरथ को नाम लेकर संबोधित किया कि हे राजा दशरथ। दशरथ ने कहा कि अरे ये भाई कहाँ से आ गया? अरे राजा का कोई नाम से संबोधित नहीं करता, क्या इसको राजा का भय नहीं रहा? पक्षीराज ने कहा हाँ महाराज, अब आपको याद आई। याद कहाँ रही होगी, मुझे नहीं पहचाने हो? दशरथ ने विचार किया और कहा कि कहीं पक्षीराज जटायु तो नहीं है। तो राजन, आपने मुझे पहचान लिया तो मेरा वचन भी याद होगा। राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, दशरथ जी ने उस जटायु को कैसा वचन दिया था? तो कहा कि यह कथा राजन अध्यात्म रामायण में है, रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं मिलेगा। ये पूर्व समय की बात है कि जब महाराजा दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ था, तो उन्हें यज्ञ के प्रभाव से स्वर्गपुरी की यात्रा करने का सौभाग्य मिला था। तो वह स्वर्ग में दशरथ जी ने इंद्र के साथ जाकर सभी देवताओं के दर्शन कर लिए, लेकिन भगवान शनि के दर्शन नहीं किए थे, शनिदेव को नहीं देखा था। और इंद्र ने शनि के दर्शन जानबूझकर नहीं करवाए, परंतु महाराजा दशरथ ने शनिदेव के दर्शन करने के लिए जो है इंद्र से कहा। शनिदेव जी के देवराज इंद्र, मैं बिना शनिदेव के दर्शन के बिना पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। इंद्र ने कहा कि मुझे विवश मत करो महाराज। नहीं महाराज, जब मैंने 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों के दर्शन कर लिए हैं, तो मैं तो शनि जी के दर्शन करूंगा ही। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है महाराज, चलो। और दर्शन करने के लिए महाराजा दशरथ जी को शनि जी के कक्ष में पहुंच गए। इंद्र ने कहा कि हे शनिदेव, आपके दर्शन के लिए महाराजा दशरथ अयोध्या से आए हैं। तो शनिदेव ने कहा कि महाराज, उन्हें आदर सत्कार से ले आओ। जब राजा दशरथ शनि जी के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि शनिदेव पीठ करके बैठे हैं। महाराजा दशरथ इंद्र की ओर मुख करके देखते हैं और कहते हैं, विचार करने लगे कि कोई हमारे भी महल में अतिथि आए और हम भी उसके स्वागत में पीठ करके बैठे जाएं, तो वह अपना आदर समझेगा कि निरादर। तो इंद्र ने समझाया कि देखो महाराज, आज तक शनिदेव ने सबका स्वागत किया है, लेकिन जैसा आपका किया है वैसा आज तक किसी का नहीं किया। लेकिन महाराजा दशरथ नहीं माने कि शनि जी, मैं तो केवल आप मेरी दृष्टि के आपको देखना चाहता हूँ। शनि ने कहा कि देखो महाराज दशरथ, आप मेरी दृष्टि के प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आप हठ ना करें।
लेकिन दशरथ महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, जब मैंने इतनी यज्ञ की तपस्या से 8 ग्रहों के दर्शन कर लिए हैं तो आपके क्यों नहीं? अरे मैं तो एक दृष्टि आपकी देखना चाहता हूँ हे राजन। जहाँ भी मेरी दृष्टि पड़ती है वहाँ सब विनाश हो जाता है। अरे नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके दर्शन के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। शनिदेव को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि राजन, तुम मुझे ललकारते हो तो जाओ, तुम्हारी नगरी पर मेरी 14 वर्ष तक मेरी दृष्टि रहेगी। जब दृष्टि पड़ी क्रोध भरी दशरथ के ऊपर तो वह मूर्छित होकर स्वर्ग से गिर पड़े। जो पक्षीराज जटायु है उसने ऋषियों ज्योतिषियों से सुन रखा था कि महाराज दशरथ जी पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे और साक्षात परमपिता परमात्मा राम के रूप में जन्म लेंगे। तो वह जटायु कई वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा में चट्टान पर बैठा हुआ था कि विचार करता है कि मैं इस जन्म में राम की सेवा करके इस तुच्छ योनि से छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा। और उसे पता था कि राम ऊपर से आएंगे, परंतु आज राम तो नहीं बल्कि महाराज दशरथ गिरते हुए आ रहे थे। पक्षीराज जटायु ने अपने पंखों में उड़ान भरी और महाराज दशरथ जी को बचा लिया। अपनी चोंच में जल लेकर राजा के ऊपर छोड़ा और दशरथ चकित हो गए कि इस पक्षी ने मेरे प्राण बचाए हैं। कहा कि हे पक्षीराज, मांगो, क्या मांगते हो? नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम राजा दशरथ हैं? रघुवंश में जन्म लिया है, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अरे हम तो वचन देते हैं, उसे अपने प्राण देकर भी पूरा करते हैं। अरे आज तुम मांगने में देरी करोगे, मैं देने में जो है उस समय देरी नहीं करूँगा। हमारे रघुवंश में एक ही वचन प्रथा पहले से चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। कि अरे तुमने जो चौपाई जरूर सुनी है। अच्छा तो याद आ गई कि दशरथ के यहाँ राम जन्म लेंगे, तो कहा कि राजन किसी और समय मांग लूंगा, और आज वह समय आ गया है। आज जटायु ने दशरथ से वचन मांग लिया कि हे महाराज दशरथ, आप जो मैं तुमसे मांगूंगा आपको देना होगा। दशरथ जी ने कहा कि अरे महाराज, आप मांग के तो देखो। नहीं राजन, पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप मना नहीं करेंगे, अपने वचन से हटेंगे नहीं। और राजा ने कहा ठीक है पक्षीराज, तुम मांगो। क्या मांगते हो? तो राजन, अपना ये बड़ा पुत्र राम मुझे दे दो। राजा ने कहा कि पक्षीराज, चाहे तुम मेरे सारे राज्य को ले लो, पर मेरे राम को मेरे पास रहने दो। पक्षीराज और कठोर हो गए और कहा कि राजन, उस दिन तो आपने कहा था कि आपने चौपाई सुन रखी होगी, तो उस चौपाई को एक भोजपत्र पर लिखो और एक बड़ा गड्ढा करो और उसमें उसको दबा दो, और फिर मत कहना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ताकि तुम्हारी तरह झूठा वचन देने वाला रघुकुल में जन्म न ले। यह सुनकर राजा दशरथ ने दिल पर पत्थर रखकर राम को जैसी भी अवस्था में थे लाया गया और पक्षीराज जटायु को सौंप दिया गया। पक्षीराज जटायु
बाल रूप राम जी का देखकर हाथ में पकड़कर वहाँ से उड़ गए और आकाश मार्ग में राम जी को ले जाने लगे। राम प्रभु ने विचार किया कि ये पक्षी राज मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरे पीछे माता पिता तो व्याकुल हैं और भी मैंने कई दुष्टों को मारना है, तो अपना भार बढ़ाना शुरू किया और पक्षीराज के पंजों से छूट गए। नीचे बड़ी चट्टान पर पड़ने पर चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए और राम जी ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। दर्शन पाकर पक्षीराज बड़े प्रसन्न हुए और लेकिन पक्षीराज कहता है कि मुझे प्रभु वही बाल रूप चाहिए, मुझे इतने बड़े दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं है। अरे क्यों मेरे को लेकर आए प्रभु, मैं कई जन्मों से इस तुच्छ योनि में पड़ा हूँ, सड़ा गला हुआ मांस खाता हूँ कि प्रभु जब मैं मरूंगा तो चाहता हूँ कि आप मेरा पिंडदान श्राद्ध करें ताकि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँ। अरे पक्षीराज, बस इतनी सी बात, मैंने भी रघुवंश में जन्म लिया है, चौपाई तो तुमने सुनी ही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। मुझे तुम जब भी याद करोगे अपने समक्ष ही पाओगे। पक्षीराज जान गए कि ये परमपिता परमात्मा हैं, जब इन्होंने वचन दिया है तो जरूर आएंगे। और बाल रूप राम जी को जटायु पक्षीराज ने उठाया और महाराजा दशरथ को दे दिया। राजन, मैं तो थोड़ी घड़ी की परीक्षा के लिए तुम्हारे राम को ले गया था, अब बाल रूप के दर्शन हुए। वे तो शंकर भगवान तो भी कहाँ मानते। माता पार्वती बन गई मदारी और भगवान शंकर बन गए बानर और पहुंच गए अयोध्या में। और पार्वती राम राम का भजन करने लगी और भगवान शंकर बने बानर नाचने लगे और कहने लगे क्या, आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, अलक निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैली सिंगी लीले हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छम छमा छम नाच योगी बाल रूप में दर्श किए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर्म जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से राज दवारे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, अपने सुख को दिखा दे मैया योगी ने है मन ठानी। लाख हटाऊं फिर ना माने, देखूंगा तेरा लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला। कारण क्या था बंधुओं? जो राम के दर्शन को भगवान शंकर को वानर बनना पड़ा कि राम प्रभु से पहले हनुमान जी का जन्म हो गया था, तभी ये लीला भगवान शंकर ने वानर बनकर रची। तो वानर को देकर राम प्रभु शंकर भगवान को पहचान गए और अपने पिता दशरथ महाराज से कहा कि पिताजी, ये वानर मोह को बड़ो भायो है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अरे पुत्र, राजाओं महाराजाओं के यहाँ वानर नहीं रखे जाते। नहीं पिताजी, मुझे तो यही वानर चाहिए। उतने में पार्वती कहती है कि अरे महाराज, इसे बड़ी घटिया आदत है, पहले इसके सामने राम नाम का भजन करना पड़ता है, तब जाकर ये नाचता है, फिर श्रोतागण प्रसन्न होते हैं और फिर कुछ धन मिलता है और मेरा गुजारा चलता है। ये तो मेरा प्राणनाथ है, इससे मेरी आजीविका चलती है। आज आपको मैं इसको नहीं दे सकती। अगर मैं आपको इसको दे दूं तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? नहीं, इसको
मैं नहीं दे सकती, मना करते। राम जी, अरे ना, इसे मुझे दे दो, राम नाम का भजन करूँगा और मैं इसे ही नचाऊँगा। बानर बने शंकर भगवान ने भी कहा कि प्रभु अब मुझे जाने दो, जब आप मुझे याद करोगे तो मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान शंकर पार्वती संग वहाँ से चले गए। बाल रूप में रामलला के दर्शन के लिए जब अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ बधाई बांटी जा रही है तो कह रहे हैं, आज दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रयो, आज दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रयो, बधाई बाज रयो, बधाई बाज रयो, आज दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रयो। धोती कुर्ता टोपी ले आए, भर भर के लाए टोपियों के थाल, बधाई बाज रयो। इस प्रकार से जो है बधाई बांटी गई। कौशल्या आई, सुमित्रा आई, लाई भर भर के टोपियों की थाल, बधाई बाज रहे हो। अयोध्या में बधाई बांटी गई। अब चारों भाई थोड़े बड़े हो गए। अब राम जी ने प्रातःकाल उठकर अपने क्षत्रिय नियम को और माता पिता के चरणों को स्पर्श करना शुरू कर दिया। अब इससे आगे की कथा, जब राम जी गुरुकुल में जाएंगे पढ़ने के लिए, इससे आगे की कथा आपको अगले दिवस में सुनाई जाएगी। जय श्री राम।